राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले जो आज भारत बंद का जो कार्यक्रम था उसको लेकर के आज सड़कों पर हैं कार्यकर्ता। हम उनसे जानेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी एकता के बैनर तले आज भारत को बंद किए हैं। ये पूरे भारत में है बंद। और हम लोग जो मणिपुर में आरएसएस का जो वर्तमान सरकार है बीजेपी का, उसके विरोध में हम लोग भारत बंद किए हुए हैं। मणिपुर में जो घटना हुई वो घटना बहुत निंदनीय है। वहाँ पे भारत सरकार नेट को बंद करके महिलाओं और आदिवासियों के साथ में रेप किया, बलात्कार किया। और नेट इस वजह से बंद किया कि किसी को जानकारी ना हो। जब लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ और कुछ वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के पूरे भारत के लोग इसका विरोध करना स्टार्ट किए। तो आज ये जो आरएसएस का वर्तमान सरकार है, आरएसएस को हम लोग जानते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। और वो आतंकवादी संगठन आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार इसलिए कर रही है कि उन लोगों ने जंगल में अपना घर बना करके रहता है और वहाँ से उन लोगों को हटाने के लिए और उस जल जमीन को हड़पने के लिए उन लोगों ने महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, रेप किया, बलात्कार किया, और वो भी फोर्स के सामने किया। ये जो में पूरे भारत के मूल निवासी नहीं सह पाएंगे। और अभी तो यह अंगड़ाई है, अभी और इसका लड़ाई बाकी है। चलिए, हमारे साथ सुमन जी हैं जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम इनसे विशेष जानकारी लेंगे कि जो आज कार्यक्रम जो भारत बंद का है वो क्या मुद्दा है और क्या मांग है। देखिए, 22 मुद्दा को लेकर के हम लोग पूरे भारत में बंदी किए। भारत के 567 जिला में हमारा कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। इसमें प्रमुख मुद्दा है समान नागरिक संहिता जो यूसीसी से आदिवासियों की जो कस्टमरी लॉ है वो समाप्त हो जाती है। और आदिवासियों की कस्टमरी लॉ समाप्त होने के साथ साथ में जो भारत के विभिन्न तरह के जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, धर्म में परिवर्तित जो लोग हैं, सभी का जो समान नागरिक संहिता के तहत सबका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये जो बीजेपी की जो आरएसएस वाली जो सरकार है, इसका संपूर्ण रूप से तैयारी है कि भारत की मूल निवासियों को संपूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित कर दो और अपने आप पर मरने के लिए मजबूर करके इनको छोड़ दो। इस नियत से जो मूल निवासी भारत के हैं उनके ऊपर आरएसएस के जो बीजेपी की सरकार है बार जुल्म कर रही है। अभी देखिए कि भारत के प्रत्येक राज्यों में एक साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। बजरंग दल के लोग जल्दी में एक स्कूल में ट्रेनिंग के जो है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ है। गुड़गांव में सेक्टर 70 में आग लगा करके मुसलमानों की दुकान को जलाया। इस तरीका से भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में मूल निवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म किया जा रहा है। अब आदिवासी जंगल में बसते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक उनको राज्य ग्राम का दर्जा नहीं मिला। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे? जंगल में अमूल्य वस्तु रहती है, खनिज पदार्थ है, उसको हड़पने की नियत से वहां से भगाने के लिए, जैसे चीन भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध होता है, उससे ज्यादा भयानक युद्ध भारत के जंगलों में आदिवासियों के साथ में ये जो आरएसएस की जो बीजेपी की सरकार है वो कर रही है। जो ये है कि लगातार 4 चरण में आपका कार्यक्रम हुआ। जी। तो 4 चरण में कार्यक्रम होने के बावजूद भी मणिपुर में जो घटनाएं हैं वो घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। तो अब भारत बंद ही हो गया, तो अब क्या करेंगे? देखिए, मणिपुर में घटनाएं जरूर जो है पहले वायरल नहीं हो रही थी, नेट को बंद कर दिया था। अब वायरल हो रही है, घटनाएं डायरेक्ट सीधे प्रसारण हो रही है। वो घटना रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि 9 साल में जो आरएसएस वाली बीजेपी की जो सरकार है, तो उसने क्या तीर मारा? जनता के पास में जाकर क्या कहा? ये क्या बताएगा कि कौन सा हम तारा तोड़ करके आपके लिए लाए? कुछ तो है नहीं। मेरा सवाल कुछ नहीं है। हाँ, तो कुछ सवाल आपकी सवाल को जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं है। इसलिए दंगा फसाद में करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू बनाम जो है क्रिश्चियन हिंदू बनाम जो है से कि सिख हिंदू बनाम आपको लिंगायत हिंदू बनाम बुद्धिस्ट, ये परिवर्तित करने के लिए दंगा फसाद कर रही है। इसलिए दंगा नहीं रुक रहे हैं।
तो अब दंगा नहीं रुकेगा तो फिर आप भारत बंद तक ये कार्यक्रम हो गई, तो अब क्या करेंगे? हम आदिवासियों के मुद्दा को अन्य संगठन के द्वारा भी उठाए हैं और हमारा जिला में कई संगठनों का मैं नेतृत्व करता हूं, और इसकी न रुकेगा, इसकी तैयारी रोकने के लिए हम अन्य संगठन के द्वारा भी तैयारी कर रहे हैं और ये रुकेगा।